वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिजाइन करेंगे। इस पार्ट को डिजाइन करने के लिए हम एक ही स्केच से ड्रॉ करेंगे, लेकिन उस स्केच में हमारे पास डिफरेंट कर्व्स होंगे। तो कर्व्स को जब भी हमने ड्रॉ करना होता है तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से हम स्टार्ट लें जो सबसे बेस्ट है, और फिर उसके बाद कर्व्स के दरमियान हमने रिलेशंस और रेडियस, ये दोनों चीजें देनी होती हैं। इस फिगर की अगर ड्राइंग देखते हैं इस पार्ट की, तो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट के अगर तीनों व्यूज को हम देखते हैं तो सबसे बेस्ट व्यू जिससे हम स्टार्ट ले सकते हैं वो हमारे पास फ्रंट व्यू आता है। तो फ्रंट व्यू अगर हम स्केच कर लेते हैं और उसके बाद एक्सट्रूड करेंगे तो हमारे पास मेजर पोर्शन जो उस पार्ट का है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो लेकिन फ्रंट व्यू में हमारे पास बहुत सारे ऐसे कर्व्स हैं, तो इन कर्व्स को हमने किस तरह से बनाना होता है, कहाँ से स्टार्ट लेना होता है, वो देखते हैं। तो फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन जो कि मैं फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करूंगा। तो फ्रंट प्लेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फ्रंट प्लेन, और यहाँ पे स्केच में चले जाते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले मैं एक सर्कल से स्टार्ट लूंगा। जो लेफ्ट साइड पे हमने सर्कल देखा है वहां से मैं स्टार्ट लेता हूँ और उसका रिक्वायर्ड रेडियस दे देते हैं। सो एज पर माय ड्राइंग उसका रिक्वायर्ड रेडियस मेरे पास 20 मिलीमीटर है। उसके बाद मैं अगर ड्राइंग को दोबारा देखता हूं तो मेरे पास यहाँ पे भी दो सर्कल्स हैं, तो इन सर्कल्स को भी हम रिक्वायर्ड रेडियस के साथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ, सर्कल नंबर 1, और प्लस मेरे पास होल भी है तो दो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, और इसी के इन लाइन मेरे पास दो और सर्कल्स आ जाएंगे। इनका रिक्वायर्ड रेडियस दे देते हैं। सो इनर सर्कल का मेरे पास रेडियस जो है एज पर माय ड्राइंग दैट इज 9 मिलीमीटर, और आउटर का मेरे पास 18 मिलीमीटर है। सिमिलरली दूसरे को भी मैं इक्वल रिलेशन दे देता हूं। इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करना है बाय प्रेसिंग द कंट्रोल की, और यहां पे मैं रिलेशन दे दूंगा मेक इक्वल। दूसरा भी मेरे पास 9 मिलीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली आउटर सर्कल्स को भी मैं 18 मिलीमीटर मेक इक्वल कर देता हूं। अब मैंने बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस देना है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस देके इनकी पोजीशंस को हम डिफाइन कर देते हैं। सो वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास 30 मिलीमीटर है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस सर्कल का मेरे पास 100 मिलीमीटर है। उसके बाद एक और रिलेशन देते हैं इन दोनों पॉइंट्स का, मेक हॉरिजॉन्टल, और सिमिलरली एक और हमने डायमेंशन देनी है द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सर्कल्स, ये हमारे पास आ जाता है 24 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास इस टाइम सर्कल्स डिफाइन हो गए हैं। अब मैंने कर्व्स ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं मूव करता हूं। थोड़ा सा मैं इससे आगे करता हूं ताकि मेरे पास वर्टिकल रिलेशन ना आए। स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दोबारा मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊंगा और मेरे पास कर्व सिलेक्ट होगा। इस कर्व को मैं यहाँ पे लाके क्लिक कर देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे हमने टेंजेंट रिलेशन लेना है, लेकिन टेंजेंट रिलेशन नहीं भी आ रहा तो हम किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगेन मैंने इनको पहले हम डायमेंशन दे देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो इनकी डायमेंशन मेरे पास 100 मिलीमीटर रेडियस है, और उसके बाद रिलेशन हम दे देंगे यहाँ पे दोनों तरफ टेंजेंट का, तो यहाँ पे भी टेंजेंट दे देंगे, और उसके बाद इन दोनों सर्कल्स को भी लाइन और सर्कल को हम टेंजेंट रिलेशन दे देंगे। ओके, मैंने अपने रिलेशंस यहाँ पे ऑफ किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम व्यू में जाके हाइड शो में जाएंगे और यहाँ पे स्केच रिलेशंस को हम ऑन कर दें तो हमारे पास शो हो जाएंगे हमारे पास कौन कौन से रिलेशंस इस टाइम दिए जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम डायमेंशन बाद में सेट कर लेते हैं इनकी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगेन कर्व है, तो यहाँ पे मैं दोबारा कर्व दूंगा। दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, सर्कल आर्क सिलेक्ट करते हैं, 2 पॉइंट्स, और थोड़ा सा अंदर की तरफ रह के इसको मैं क्लिक कर दूंगा। अगेन हमने यहाँ पे टेंजेंट रिलेशन देना है, तो सर्कल आर्क टेंजेंट रिलेशन, सिमिलरली सर्कल आर्क टेंजेंट रिलेशन। उसके बाद मैं यहाँ इसकी डायमेंशन दे देता हूँ ताकि ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो जाए। सो 15 मिलीमीटर मेरे पास इसकी डायमेंशन, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमने एक और कर्व के साथ इन दोनों सर्कल्स को भी ज्वाइन करना है। तो दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा अंदर की तरफ रख के इसको क्लिक कर देना है। रिलेशन और रेडियस देते हैं 50 मिलीमीटर मेरे पास रेडियस है, और रिलेशन इसका भी मेरे पास टेंजेंट है, तो कर्व और सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, मेक टेंजेंट। सिमिलरली कर्व और सर्कल को सिलेक्ट करना है, मेक टेंजेंट। उसके बाद एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं इस लाइन का, मेक हॉरिजॉन्टल। ये मेरे पास जो है वो इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है।
अब मैं यहाँ पे ट्रिम एंटिटीज में जाऊंगा और कुछ अपनी अनवांटेड लाइंस को ट्रिम कर लेते हैं ताकि हमें एक्सट्रूजन में आसानी हो। ओके, ये मेरे पास कंप्लीट है। अब अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास दो तरह के एक्सट्रूजन हैं। एक हमारे पास एक्सट्रूजन ये वाली है 24 मिलीमीटर, और एक हमारे पास ये वाली अंदर वाली 8 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे हम जो 55 मिलीमीटर हमें रेडियस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो वहां पे हमारे पास जो है वो बाउंड्री है 24 एक्सट्रूजन की और 8 एक्सट्रूजन की। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसका डिस्टेंस 55 मिलीमीटर फ्रॉम ओरिजिन रखेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसका डिस्टेंस मैं स्पेसिफाई कर दूंगा फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 55 मिलीमीटर। ओके, अब मैं अपनी एक्सट्रूजन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और मिड प्लेन एक्सट्रूजन सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी कर लेते हैं अलोंग द मिड प्लेन, 24 मिलीमीटर मैंने इसकी एक्सट्रूजन दे दी। क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाके इसको सिलेक्ट करेंगे और 8 मिलीमीटर मैंने इसकी अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूजन दे देनी है। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ हमने कुछ फिलेट्स देने हैं। अब ये वाले हमारे पास फिलेट से सिलेक्ट हो जाएगी, तो फिलेट कमांड को सिलेक्ट करना है और इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करना है। रिक्वायर्ड जो हमारे पास रेडियस गिवन है इनका दैट इज 20 मिलीमीटर। सो 20 मिलीमीटर इसका रेडियस सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे ये फीचर ड्रॉ हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सट्रूजन कट देना है, तो उसके लिए मैं टॉप प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे। इसका रिक्वायर्ड विड्थ यानी हाइट इस केस में 8 मिलीमीटर और डिस्टेंस अगर हम देखते हैं ड्राइंग में, हम दोबारा ड्राइंग में जाते हैं और इसका डिस्टेंस देख लेते हैं दैट इज 44 मिलीमीटर। तो 44 मिलीमीटर मैं इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देता हूँ। सो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मेरे पास 44 मिलीमीटर डिस्टेंस स्पेसिफाई है। उसके बाद इसको भी मैंने सेंटर में लेके आना है, तो ये पॉइंट और ओरिजिन सिलेक्ट करना है, मेक हॉरिजॉन्टल। सो ऑलमोस्ट ये हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन है। सिर्फ ये चीज हम ओपन ही रहने देते हैं अपने हिसाब से। इसको हमने एक्सट्रूजन कट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे अब हम फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और इसको हमने कौन सी एंड कंडीशन यूज करेंगे, थ्रू ऑल बोथ, दोनों तरफ हमारे पास कट हो जाए। क्लिक ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रूजन कट आ गया। फाइनली हमने फिलेट दे देना। अब फिलेट भी जरा देखें हमने किस तरह देना है। मैं एक ही कमांड से फिलेट दे देता हूं, बजाय इसके हर एजेस को सिलेक्ट करें। हमारे पास ड्राइंग में गिवन है ऑल एजेस, ऑल फिलेट रेडियाई 2 मिलीमीटर। सारे एजेस के हमने 2 मिलीमीटर फिलेट करनी है। तो यहाँ पे हम 2 मिलीमीटर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कोई सी लाइन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रही होती है सिलेक्ट करने की। तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है ऑल 45 एजेस। डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करेंगे, सारे एजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लिक ओके। तो ये मेरा पार्ट जो है वो इस टाइम कंप्लीट हो गया। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं हम। तो यहाँ पे स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो आई होप आपने इस तरह का एक सिंपल पार्ट भी बनाते हुए, लेकिन जिसमें बहुत सारे कर्व्स आ जाते हैं, तो उसमें हमने रिलेशंस और डायमेंशंस दोनों का ख्याल रखना होता है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।